हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है रात के वक्त आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। तो जनरल रीडिंग है। टैरो में से हम 6 कार्ड ले और ओरेकल मैसेजेस में से 6 मैसेजेस शुरुआत करते हैं शफल करके। लव मैसेजेस देखेंगे आज। अगर थोड़ा वक्त मिला तो ये रीडिंग अपलोड करने के बाद 12 बजे से पहले एक और रीडिंग अपलोड करूंगी। देखते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब 100 मैसेजेस में से कौन से मैसेजेस आपके लिए हो सकते हैं ये देखते हैं रीडिंग में। एक 2 3 4 5 और ये 6। शुरुआत करेंगे हम टैरो से। पहला ही कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स। अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। बहुत ज़्यादा खुशी फील कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे तराजू है जो रिप्रेजेंट करता है बैलेंस को। तो शायद आपको ज़िंदगी में पाने की वजह से उन्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे वो चीज़ ज़िंदगी में मिल गई है जिसकी वजह से मेरा अधूरापन जो है वो ख़त्म हो चुका है। जैसे यहाँ पे इक्वल है तराजू, यहाँ पे भी पेंटेकल है, यहाँ पे भी पेंटेकल है। वैसे ही आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्हें अपनी ज़िंदगी का परफेक्ट मैच मिल चुका है जो उनकी फैमिली को भी पसंद आ सकता है और उन्हें लगता है कि आपके फैमिली वाले भी इनको पसंद कर सकते हैं। ऐसी सभी बातें इनमें और इनकी फैमिली में है, यानी कि एक परफेक्ट मैच। ऐसा शायद ये सोच रहे हैं जिसकी वजह से चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा मुस्कान है। यहाँ पे 2 बच्चे हैं जो इस पेंटेकल में इंटरेस्टेड हैं। तो ये पर्सन शायद बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करने वाले हो सकते हैं, यानी कि एक काइंड हार्टेड पर्सन जिन्हें शायद बच्चे वगैरह काफ़ी ज़्यादा पसंद है या फिर बच्चों के साथ घुल मिल भी ज़्यादा जाते होंगे ये। तो शायद उनके घर में अगर उनके भाई का या फिर अगर सिस्टर का किसी का ऐसा छोटा बच्चा है तो मे भी उसके साथ उन्होंने आपकी कोई फ़ोटो शेयर की हुई हो सकती है कि ये देखो तुम्हें ये पर्सन कैसा लगा। इस तरह की कई बार बातें हम शेयर करते रहते छोटे बच्चों के साथ। तो वैसे ही शायद इनकी बॉन्डिंग हो सकती है अपने घर में अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसके साथ। तो मे भी उस बात को लेके भी ये खुश हैं कि उसको भी शायद आप पसंद आए। यानी कि कई बार होता है कि बच्चों की तरफ से भी जानने की कुछ लोग कोशिश करते रहते हैं कि तुम्हें ये पर्सन कैसा लगा। कुछ अलग इमेज भी दिखाते हैं, ये कैसा है वो कैसा है, और बच्चे किस तस्वीर पे उंगली रखते हैं उसके ऊपर भी सोचा जाता है। तो शायद हो सकता है ऐसे ही आपके पर्सन ने इस बच्चे की तरफ से आपको चुना हुआ पाया है जिसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा ये खुश हैं। फिर है 4 ऑफ पेंटिकल्स और साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। ज़िंदगी में सिक्योरिटी को लेके काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। जैसे पैरों के यहाँ पे भी 2 पेंटिकल हैं, हाथ में भी पेंटिकल है और सिर के ऊपर भी पेंटिकल है। तो सिर से लेके पाँव तक ये सिक्योरिटी को लेके सोच रहे हैं, जहाँ पे फैमिली भी आती है, उनका करियर भी आता है, पैसे भी आती है और दिल की ख्वाहिशें भी आते हैं। तो अपनी सभी ख्वाहिशें भी वो एक के बाद एक पूरी करना चाहते हैं। साथ ही साथ फैमिली का भी ख्याल रखना चाहते हैं, करियर भी संभालना चाहते हैं। तो सब कुछ बैलेंस, जैसे इस कार्ड में हमने देखा कि बैलेंस उन्हें लगता है मिल गया है। तो वैसे ही उनकी जो जो ख्वाहिशें पूरी हो रही है या उन्हें फ्यूचर में दिखाई दे रहा है कि ये भी उनकी ख्वाहिशें पूरी होने जा रही है, उन बातों के बारे में सोच रहे हैं रिगार्डिंग सिक्योरिटी। फिर है 7 ऑफ पेंटिकल्स और साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे इंतज़ार का ये जो लम्हा है हम देख पा रहे हैं, जैसे फल लगे हुए हैं लेकिन अभी तोड़ नहीं सकते जब तक वो पक नहीं जाते। वैसे ही
मे बी उनके घर वाले भी उनके साथ हैं, लेकिन इंतज़ार की कुछ घड़ियाँ आपको भी फेस करनी पड़ रही है और इस पर्सन को भी वो इंतज़ार शायद अब इनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, यानी कि ये एज सुन एज पॉसिबल आपको शायद अपनी फैमिली में एंटर करवाना चाहते प्रॉपर तरीके से, और उसी बात को लेके थोड़ा सा लोनलीनेस भी फील कर रहे हैं। मतलब जब इंसान को सब कुछ मिल गया है ये एहसास होता है और फिर भी दूरियां है ये भी एहसास होता है, तो एक अलग ही एनर्जी होती है, वैसी एनर्जी में ये है। फिर है 6 ऑफ सॉर्ड्स, 2 बार 6 आया है, आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये बताता है कि कम्युनिकेशन तो उनके पास काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन कुछ बातों को लेके ये डिस्कशन नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो बातें जब डिस्कस करने के बारे में सोचते हैं तो इमोशनल हो जाते हैं। वो हो सकता है उनके घर वालों से जुड़ी बातें हो सकती है कि ये पर्सन अपनी फैमिली से कितना अटैच्ड है या फिर अपने घर वालों से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। इस तरह की कुछ बातें हो सकती है जिनको ये एक्सप्लेन करना तो चाहते हैं, लेकिन घर वालों के बारे में शायद सोच के ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और अपना कम्युनिकेशन रोक देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि दिल में तो ढेर सारे जज्बात होते हैं, लेकिन पर्सन अपनी ज़ुबान से कुछ बातें एक्सप्लेन नहीं कर पाता। मे बी ऐसी हालत इस पर्सन की हो जाती है। फिर है 8 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं चांद को देख के कुछ बातें की जा रही है, वैसे ही शायद आपसे बात करने का मन है इनका, लेकिन शायद चांद ही एक ऐसा है जो आपको भी देख पा रहा है और इस पर्सन को भी। तो मे बी आपसे बात करने का मन है और इस चांद को ही पूछा जा रहा है कि तुम्हें बताओ मेरा पर्सन इस वक्त क्या कर रहा है। इस तरह की एनर्जी है। कप्स रिप्रेजेंट करते कि काफ़ी ज़्यादा जज्बाती होकर आपके बारे में सोच रहे हैं। अगर आपको बताया नहीं है उन्होंने तो मे भी रात के वक्त ये आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करते रहते हैं या मिस करती रहती है। और फाइनल कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। कुछ बातें हैं जो इनके दिल को चुभ गई है। यहाँ पे थर्ड पर्सन की कुछ भी एनर्जी नहीं है, लेकिन कुछ पेनफुल बातें हैं जो बातें ये दिल पे लगा के बैठे हैं। जैसे यहाँ पे भी मैंने कहा कि कुछ शेयरिंग करने का तो उनका मन है, कुछ फैमिली से जुड़ी बातें हो सकती है कि हमारे घर वालों ने अब तक कितना सहा है या फिर मेरी फैमिली ने कितना सपोर्ट किया है। कुछ ऐसी बातें हो सकती है जो ये शेयर करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा भी है कि किसी और की भी बातें हैं। कुछ रिश्तेदार हो सकते हैं या फिर कोई ऐसा हो पर्सन हो सकता है जिसने इनको कुछ खरी खोटी सुनाई हो, तो वो बातें भी इनको याद आ रही हैं जिसकी वजह से इनके दिल को तकलीफ़ पहुंच रही है। और इन्हें शायद ऐसा लग रहा है कि मेरे पर्सन ने तो मुझे तकलीफ़ नहीं पहुंचाई है, फिर मैं उसको क्यों ये सब बता के उसका भी मन दुखी करूँ। मे बी इसलिए आपके साथ कुछ शेयर नहीं कर पा रहे। देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेजेस क्या हैं। I love you because you can read my innermost thoughts। तो ये बात है, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके दिलो दिमाग में जो बातें आती हैं वो आप झट से समझ जाते हैं या समझ जाती हैं, जिसकी वजह से शायद ये कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप में वो ताकत है कि आप अपने तरीके से इस पर्सन की खामोशी को भी समझ पाते हैं। मतलब अगर इन्होंने बातचीत भी नहीं की है तो भी आपको पता चल जाता है कि ज़रूर कुछ हुआ है, और आप सामने से में भी पूछते होंगे ये क्या बात है, तुमने कुछ बताया नहीं क्या हुआ है। तो इस तरह की बातें उन्हें लग रही है कि आपको बताना पड़ेगा अगर ये आपसे बात करेंगे। तो नेक्स्ट है आई लव यू बिकॉज योर ड्रीम्स आर माई ड्रीम्स। तो उन्हें अब एहसास हो चुका है कि आप दोनों के भी जो सपने हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं। जैसे यहाँ पे भी पहले कार्ड में मैंने कहा कि बैलेंसिंग एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, तो हो सकता है आपको भी फैमिली के इम्पोर्टेंस पता है, इस पर्सन को भी पता है, इनके लिए भी फैमिली मैटर करती है, आपके लिए भी मैटर करती है। आप भी चाहते हैं आपके घर वाले खुश रहें, ये भी चाहते हैं इनके घर वाले खुश रहें, और साथ ही साथ शादी के बाद जो एक लाइफ चाहते हैं वो भी शायद आप दोनों के सपने काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हो सकते हैं, जिसकी वजह से इस पर्सन को लगता है कि आप दोनों के जो सपने हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने आपके सपने को ही अपना सपना माना है और उन्हें लगता है कि एज सुन एज पॉसिबल हमारे वो सपने पूरे होने चाहिए जो हम दोनों ने देखे हैं। नेक्स्ट है आई लव यू बिकॉज यू टेक केयर ऑफ मी एंड स्टे बाय माई साइड व्हेन आई एम इल। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन की तबीयत थोड़ी ख़राब है, आप भले ही उनसे दूर है, लेकिन फिर भी आपने वक्त वक्त पे उनका ख्याल रखने की कोशिश की, यानी कि दवाई तो ली है, अच्छी तरह से खाना तो खाया ना, थोड़ा रेस्ट ले लो, अब कैसा फील हो रहा है। इस तरह के जो केयरिंग वर्ड्स इस पर्सन को आपने अपनी तरफ से पहुंचाए हैं, जिसकी वजह से उन्हें एहसास हो रहा है कि आपके दिल में बहुत ज़्यादा परवाह है हर किसी के लिए, और इसी परवाह की वजह से ये सोचने लगे कि ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में होना चाहिए मेरे साइड में, क्योंकि ऐसे पर्सन की हर किसी को ज़रूरत होती है जो सच्चे दिल से हमारा ख्याल रखे, और उन्हें आपका ये केयरिंग नेचर बहुत ज़्यादा पसंद आया है। नेक्स्ट है आई लव यू बिकॉज
यू रिस्पेक्ट माई डिसीजंस। तो कई बार ऐसा हुआ हो सकता है कि आप दोनों ने कुछ सोचा है लेकिन वो प्लान सक्सेसफुल होने की बजाय थोड़े से डिले हुए, उसकी वजह आपने बताई होगी इस पर्सन ने कि ऐसा है जिसकी वजह से थोड़ा रुकना पड़ेगा। तो आपने बहस वगैरह करने से बेहतर ये माना कि चलो ठीक है, आई ट्रस्ट यू, कोई बात नहीं, बाद में डिसीजन ले लेंगे। तो आपने इस पर्सन ने जो सोचा है, उसने जो भी एक फ़ैसला लिया है उस फैसले की कदर की है, या फिर उस फैसले को सुन के लेके इन्हें ये एहसास दिलाया है कि हाँ मुझे परवाह है कि तुम क्या सोचते हो या क्या सोचती हो, जिसकी वजह से इन्होंने ये नोटिस किया है कि इस रिश्ते में रिस्पेक्ट है और किसी भी रिश्ते में रिस्पेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर आप सामने वाले पर्सन को रिस्पेक्ट देते हैं तो आपको भी उतना रिस्पेक्ट मिलता है, या फिर आपको हक रहता है कि हाँ इक्वल मुझे वो बैलेंस चाहिए जितना मैं देता हूँ या मैं देती हूँ। और जैसे पहले कार्ड में हमने देखा कि इस पर्सन को ऑलरेडी फील होता है कि इस रिश्ते में इक्वल सब है। नेक्स्ट है आई लव यू बिकॉज यू कंप्लीट मी। वो भी पहले ही कार्ड में हमने देखा, उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें जो अधूरापन वो महसूस कर रहे थे कि मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है, मेरे लिए परफेक्ट मैच कोई नहीं है, वैसी एनर्जी से वो बाहर निकल चुके, क्योंकि आपकी वजह से उन्हें एक फुलफिलमेंट की एनर्जी मिल चुकी है, यानी कि उन्हें यह एहसास हो गया है कि यू आर परफेक्ट फॉर ईच अदर। और फाइनल कार्ड है आई लव यू बिकॉज यू वी कैन चैट फॉर एवर। तो आपसे बात करने का बहुत ज़्यादा मन है इनका, और ये जो बातों का सिलसिला है वो उन्हें लगता है कि कभी ख़त्म नहीं हो सकता। अगर आप दोनों कंटिन्यूसली बात करेंगे तो इतनी सारी बातें हैं उनके पास आपके साथ शेयर करने के लिए, या फिर आपकी बातें भी वो सुनना चाहते हैं। तो ये जो गिव एंड टेक होता रहता है, जैसे बातों का सिलसिला भी, कुछ बातें आप कहते होंगे, कुछ बातें आपके पर्सन कहते हैं, तो एक के बाद एक बातों की भी लड़ी बन जाती है, जिसकी वजह से उनका भी शायद मन नहीं करता फ़ोन रखने का या फिर वो कम्युनिकेशन बंद करने का। और शायद इसीलिए आपके साथ जो भी बातचीत होती है वो उन्हें एक अलग ही लेवल का सुकून दिला देती है, और उसी सुकून में कुछ बातें ये राइट ना सोच रहे हैं। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।